अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आकिब अज़हर और हमारा आज का टॉपिक है काइंड्स ऑफ मेन वर्ब्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, यानी कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो मेन वर्ब्स की इकसाम है, आज हम वो पढ़ेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए। जी दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम अपने आज के टॉप लेक्चर की जानिब। तो मेन वर्ब के जो इकसाम हैं, जो काइंड्स हैं, वो दो हैं, ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, ट्रांसिटिव वर्ब्स और इंट्रांसिटिव वर्ब्स, ये दो मेन काइंड्स हैं इसकी मेन वर्ब की। पहले हम मुख्तसर सा ये जानते हैं कि मेन वर्ब होता क्या है। हमारे पास एक जुमला दिया हुआ है, सलमान इज़ प्लेइंग फुटबॉल। हमारे पास एक सेंटेंस है, सलमान इज़ प्लेइंग फुटबॉल। सलमान फुटबॉल खेल रहा है। तो इसमें जो उसका खेलने का अमल है, जो प्लेइंग है, ये मेन वर्ब है। जो उसका खेलने का अमल है, जो वो मेन वर्ब है। तो अब हम देखते हैं कि मेन वर्ब की इकसाम कौन सी है। सलमान सब्जेक्ट है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है और फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब हम देखते हैं कि ट्रांसिटिव वर्ब, इसका जो मेन वर्ब की पहली किस्म है ट्रांसिटिव वर्ब, जो उसकी पहली काइंड है, वो उसकी डेफिनेशन क्या है। वर्ब्स विच हैव ऑब्जेक्ट्स, ऐसे वर्ब जिनके पास ऑब्जेक्ट होते हैं, कि ऐसे जुमले जिसके अंदर ऑब्जेक्ट भी पाया जाता है। वर्ब्स के मतलब ऐसे जुमले जिसमें ऑब्जेक्ट भी ज़रूरी है, जैसे कि ही ईट्स एप्पल, वो सेब खाता है। अब आप देखें, इसके अंदर सेब ऑब्जेक्ट है। सेब क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। और ये ईट्स क्या है, ये मेन वर्ब है। तो ये मेन वर्ब आ गया और ये क्या है, ये सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट है, ईट्स मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट एप्पल है। तो यहाँ पर हमारे पास मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मौजूद है। और ट्रांसिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं कि जिनके अंदर ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। अगर जुमले के अंदर ऑब्जेक्ट है, एंड में दिया हुआ है वर्ब वाले जुमले में, तो वो ट्रांसिटिव वर्ब का जुमला कहलाएगा। अब हमारे पास दूसरा एक और जुमला है, शी इज़ सिंगिंग आ सॉन्ग, वो गाना गा रही है। शी इज़ सिंगिंग आ सॉन्ग, वो गाना गा रही है। अब हम देखते हैं, इसमें ये मेन वर्ब है सिंगिंग, और तो हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ये देखें दोस्तों, ये है ऑब्जेक्ट, ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट। तो ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट सॉन्ग। सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट, क्या गा रही है, वो गाना गा रही है। और ये शी सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो ये हमारा क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब है। इसकी वजह क्या है, क्यों ट्रांसिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके अंदर एंड में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो ये ट्रांसिटिव वर्ब है। अब हम इसके बाद अगले जुमले में देखते हैं कि क्या, हैरी हैज़ डन हिज क्लास वर्क, हैरी ने अपना स्कूल का काम कर लिया है। हैरी ने अपना स्कूल का काम कर लिया है। तो अब इसमें क्या है कि ये डन जो है वो हेल्प मेन वर्ब है, हैरी सब्जेक्ट है, और ये हेल्पिंग वर्ब है। क्लास वर्क क्या है, ये उसका ऑब्जेक्ट है। यानी कि काम जो है वो घर का जो काम है, स्कूल का, क्लास का जो काम है, वो उसका ऑब्जेक्ट है। तो वो उसने क्या लिखा, अपना क्लास वर्क कर लिया। तो अब हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद है, तो ये ट्रांसिटिव वर्ब हो गया। क्योंकि ट्रांसिटिव वर्ब के लिए ये ज़रूरी है कि जुमले के अंदर ऑब्जेक्ट हो। अगर जुमले के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो ट्रांसिटिव वर्ब नहीं है, और अगर ऑब्जेक्ट है तो वो ट्रांसिटिव वर्ब है। इसके बाद हम बढ़ते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब्स की तरफ। इंट्रांसिटिव वर्ब्स की डेफिनेशन लिखी, ये है इसका तारुफ के वर्ब्स विच डू नॉट हैव ऑब्जेक्ट्स, ऐसे वर्ब्स जिनके पास ऑब्जेक्ट्स नहीं होते। तो ट्रांसिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स हैं जिनके पास ऑब्जेक्ट्स हैं, और इंट्रांसिटिव वर्ब्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके पास ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं। तो ये है हमारे पास एग्जांपल, आई रन, ये फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास दी हुई है। तो यहाँ पर आई जो है वो सब्जेक्ट है, आई हमने ये लिख दिया सब्जेक्ट, और रन क्या है, रन है वर्ब, मेन वर्ब है रन। तो रन के बाद आपको
क्या आपको ऑब्जेक्ट यहाँ पर मिल रहा है? नहीं मिल रहा। रन के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, रन पे जुमला ख़त्म हो गया, आई रन, मैं दौड़ता हूँ, और इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। अब हमारे पास एक और जुमला, द स्टार्स ट्विंकल, सितारे टिमटिमाते हैं, द स्टार्स ट्विंकल, सितारे टिमटिमाते हैं, चमकते हैं। तो स्टार्स क्या है? ये सब्जेक्ट है और ये मेन वर्ब है। तो दोस्तों आपको ट्विंकल के बाद क्या यहाँ पर आपको इसके बाद सब्जेक्ट और कोई ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है? नहीं। यहाँ जैसे आई रन में रन के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसी तरह ट्विंकल के बाद भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो दोस्तों ये आ जाएगा, तो ये कौन सा वर्ब आ जाएगा? इंट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब। तो इसमें क्या वजह है कि ये इंट्रांसिटिव वर्ब है? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, और अगर इधर ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता तो ये ट्रांसिटिव वर्ब होता। इसी तरह हमारे पास एक मिसाल और है, शी स्माइल्ड, वो मुस्कुराई, शी स्माइल्ड, वो मुस्कुराई। तो इसके अंदर आपको स्माइल्ड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा। शी सब्जेक्ट है और उसके बाद स्माइल्ड क्या है? ये है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब के बाद आपको कोई ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इधर भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, तो इसलिए ये भी ट्रांजिटिव वर्ब, ये भी इंट्रांसिटिव वर्ब है। जी दोस्तों, तो ये इंट्रांसिटिव वर्ब किस वजह से? क्योंकि इसके अंदर उसकी वजह यह है कि इसके अंदर इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे कि इधर ऐसे वर्ब जिनके पास ऑब्जेक्ट हों, जो ऑब्जेक्ट रखते हों, वो ट्रांसिटिव वर्ब कहलाते हैं, और ऐसे वर्ब्स जिनमें ऑब्जेक्ट्स ना हो, जो ऑब्जेक्ट ना रखते हों, वो इंट्रांसिटिव वर्ब्स कहलाते हैं। तो आज का हमारा ये लेक्चर था ट्रांजिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब्स के मुतालिक, जो कि मेन वर्ब, यानी जो मेन वर्ब जो काम होता है, सब्जेक्ट जो मेन वर्ब करता है, तो ये मेन वर्ब की दो इकसाम हैं। तो जुमले, तो ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब, इसकी दो एग्ज़ाम है, इसकी काइंड्स हैं। तो आज के हमारे ये लेक्चर से क्लियर हुआ कि ट्रांसिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, और हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इनकी तफसील पढ़ेंगे, और हम जुमलों के अंदर ट्रांसिटिव वर्ब्स और इंट्रांसिटिव वर्ब्स को पहचानना सीखेंगे कि उन्हें किस तरह से हम पहचान सकते हैं। तो आज को आपको मैंने दोस्तों ये एग्जांपल पेश की कि जिन जुमलों के अंदर, जिन सेंटेंसेस के अंदर ऑब्जेक्ट हो, वो ट्रांसिटिव वर्ब्स हैं, और ऐसे वर्ब्स वाले जुमले जिनके अंदर ऑब्जेक्ट ना हो, वो इंट्रांसिटिव वर्ब्स कहलाते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये ट्रांसिटिव वर्ब्स और इंट्रांसिटिव वर्ब्स यानी कि मेन वर्ब के जो काइंड्स एग्जाम है, इनका लेक्चर अच्छी तरह समझ आया होगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों से लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और आपसे फिर अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।